नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। इस वीडियो में हम एमएल अग्रवाल अंडरस्टैंडिंग मैथ के क्लास 7 के अलजेब्रा के एक्सरसाइज नंबर 1.8.1 का 1 to 10 करेंगे। फिर एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, एमएल अग्रवाल अंडरस्टैंडिंग मैथ अलजेब्रा क्लास 7 आईसीएसई बोर्ड एक्सरसाइज नंबर 8.1 और उसका 1 to 10 और 11 to बाकी का दूसरे वीडियो में करेंगे। पहले में करना है क्या है, वन में फॉर्म द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है और हमें दिया गया 6 मोर देन साइज से नंबर x। एक नंबर x है, उसका साइज से नंबर और उसके साथ 6 ऐड करना है। तो साइज से नंबर मतलब 3 टाइम्स ऑफ x, मतलब x प्लस 1 3 टाइम्स x ऐड करने से क्या होता है 3x। और इसके साथ 6 मोर देन साइज से नंबर x, मतलब 3x प्लस 6। तो रिक्वायर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया 3x प्लस 6। 6 मोर देन साइज से नंबर, पहले तो साइज माने 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर और नंबर कौन है x है, 1 से 3 टाइम्स माने 1 प्लस 1 या फिर इसको मल्टीप्लाई करके भी 3x कर सकते हैं और उसके बाद 6 प्लस। तो फॉर्म उसी एक दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। 5 टाइम्स x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13। 5 टाइम्स x माने x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5 टाइम्स x, इसको क्या लिखेंगे 5x। तो 5 टाइम्स x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13 से इसको लेस करना है। देयरफॉर 5 टाइम्स x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13 इज इक्वल टू 13 माइनस 5x। तो दस द एल्जेब्रिक रिक्वायर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितना हो गया 13 माइनस 5x। दूसरा है नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। x और y पहले दोनों को स्क्वायर किया गया है और उसके बाद ऐड किया गया है। तो स्क्वायर ऑफ x किसको बोलते हैं, x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली उसी तरह से y को स्क्वायर ऑफ y इंटू वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इनको दोनों अब यहाँ पे क्या बोला गया है, देयरफॉर द नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, दोनों को पहले स्क्वायर किया और उसके बाद ऐड किया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दस रिक्वायर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फॉर्म एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग वेरिएबल्स कांस्टेंट। वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, जो ABCD जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं उनको वेरिएबल बोलते हैं, और जो 1 2 3 4 होता है उनकी वैल्यूज हमें पता है कि क्या है, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। और इन दोनों को मिला के जो एक्सप्रेशन बनता है उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तब यहाँ पे नंबर 7 इज एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ P and Q। नंबर 7 इज एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ P and Q। P and Q दो नंबर है, उनको मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाई करके उनको 3 से पहले तो P इंटू Q किया गया है PQ, और इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 3PQ बना गया है और उसके साथ 7 ऐड कर दिया गया है। तो यही इसी तरह से हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाना है। प्रोडक्ट ऑफ P and Q क्या हो गया, P इंटू Q यानी PQ। जब हम जब अल्फ़ाबेटिक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में हम मल्टीप्लिकेशन का साइन जनरली नहीं देते हैं, देखिए ऐसे ही रखते हैं। 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ P and Q, इसका मतलब PQ प्लस PQ मैंने 3 टाइम्स PQ इक्वल टू CPQ। अब नंबर 7 इज एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ P and Q इक्वल टू 3PQ के साथ प्लस 7। तो 10 रिक्वायर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया 3PQ प्लस 7। तो क्या था, नंबर 7 इज एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ P and Q। पहले P और Q ये दो नंबर है, वेरिएबल्स हैं, इन दोनों वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करके PQ बनाया। और PQ बनाने के बाद फिर ऐसा 3 चाहिए, 3 टाइम्स मैंने PQ प्लस PQ यानी 3PQ, और 3PQ के साथ 7 ऐड करना है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3PQ प्लस 7। इसी तरह से 3 टाइम्स ऑफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ x विथ इटसेल्फ। प्रोडक्ट ऑफ x विथ इटसेल्फ, x को x से प्रोडक्ट माने मल्टीप्लिकेशन, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, तो क्या बनेगा x स्क्वायर बनेगा। अब इसमें 3 टाइम्स ऑफ x इज अब इससे लेस करेंगे किसको, 3 टाइम्स ऑफ x माने x प्लस x इक्वल टू 3x। तो जब 3 टाइम्स ऑफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ x विथ इटसेल्फ, मैंने पहले तो x को x से मल्टीप्लाई किया करके x स्क्वायर बनाया, ये हमारा मिन्यूएंडो बन गया यहाँ पे x स्क्वायर। अब इसमें से लेस करेंगे, किसको लेस करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ
एक्स मैंने 3x। तो हमारा रिक्वायर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले 3 टाइम्स ऑफ एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ इटसेल्फ। तो किससे लेस करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ इटसेल्फ। एक्स विथ इटसेल्फ का मतलब ये मेरा मिनिमम हो गया, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर से लेस करना है। लेस करने के लिए माइनस का साइन बैठाया, किसको लेस करना है, 3 टाइम्स ऑफ एक्स यानी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 3x। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एल्जेब्रिक एक्स स्क्वायर माइनस 3x। फॉर्म इसी तरह से एक और भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। सम ऑफ द नंबर्स m and n इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। तो सम ऑफ द नंबर्स द प्रोडक्ट और किससे लेस करना है, प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का मतलब m इंटू एन, m और n आपस में मल्टीप्लाई करके m इंटू एन इक्वल टू mn। जब दो अल्फ़ाबेटिक नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं, तो mn हो गया। अभी सम ऑफ द m नंबर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, mn क्या होगा, मेरा मिनिमम हो गया, यहाँ से लेस करना है। तो mn से लेस करना है कि माइनस का साइन दिया, किसको लेस करना है, सम ऑफ द नंबर्स m प्लस n, इनका सम m प्लस n। सम ऑफ द नंबर्स m प्लस n कितना, m प्लस n। Therefore, the sum of the numbers m and n is subtracted from there equal to कितना हो गया, mn। पहले तो उनका प्रोडक्ट लिया क्योंकि उसमें से लेस करना है, प्रोडक्ट हो गया m इंटू एन करके। अब वहाँ से लेस करेंगे, किसको लेस करेंगे, उनके सम को, m प्लस n। तो ये मेरा दस रिक्वायर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू mn माइनस ब्रैकेट में m प्लस n। A taxi charges ₹9 per kilometer and fixed charges are ₹50। इसका मतलब क्या हो गया, हर किलोमीटर जाने के लिए 9 रुपीज़ चाहिए और 50 रुपीज़ का फिक्स चार्जेस है। ये तुम 1 किलोमीटर जाओ या 10 किलोमीटर जाओ, ₹50 देना ही होगा। और जितने ज़्यादा किलोमीटर जाओगे उसको 9 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। इफ़ द टैक्सी इज़ हायर्ड फॉर x किलोमीटर, टैक्सी को 1 किलोमीटर के लिए हायर किया गया है, तो अब मेरे को कितना पेमेंट देना होगा, उसको इन्वर्स का मेरे को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। तो एक बार दोबारा हर किलोमीटर के लिए 9 रुपीज़ देना है और कितने किलोमीटर के लिए हायर किया गया, x किलोमीटर, तो यानी कितना पेमेंट देना होगा, 9x, ₹9x। और ₹9x के साथ ये ₹50 फिक्स है। ये फिर फिक्स है का मतलब मैं अगर 1 किलोमीटर जाऊं तब भी मुझे ₹50 देना होगा और मैं अगर 100 किलोमीटर जाऊं तब भी मुझे ₹50 देना होगा, ये फिक्स है। तो इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा, चार्जेस फॉर ए टैक्सी पर किलोमीटर के लिए कितना रुपीज़ चार्ज है, ₹9। देयर इज ए फिक्स चार्जेस ₹50 फिक्स चार्जेस। जितने भी किलोमीटर जाओ, चाहे हाफ किलोमीटर भी जाओ, लेकिन जो है ₹50 एक्स्ट्रा देना ही होगा। तो सिंस टैक्सी इज हायर्ड फॉर 1 किलोमीटर, सो इसका फेयर कितना होगा, 1 किलोमीटर का 9 और 1 किलोमीटर का 9x और रिक्वायर्ड इसके साथ 50 फिक्स चार्जेस। तो रिक्वायर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और रुपीज़ का सिंबल हमेशा हम नंबर के आगे देते हैं, तो नंबर के आगे रुपीज़ का सिंबल दिया, ब्रैकेट के अंदर में 9x मेरा फेयर हो गया और फिक्स चार्जेस ₹50, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया रुपी ब्रैकेट में 9x प्लस 50। राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाओ जिसके 3 टर्म्स हैं। एक है, पहला है 5a, दूसरा है -3b और तीसरा है c। इसको देखिए, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमारे पास 2 टाइप के नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर के आगे प्लस का साइन नहीं रहता है, जिसके आगे प्लस का साइन नहीं है उसका मतलब वो पॉजिटिव साइन है, और जो नेगेटिव होगा उसके आगे माइनस का साइन रहेगा। तो यहाँ पे एक ही माइनस साइन है, बाकी दोनों 5a के पहले आगे भी कोई माइनस का साइन नहीं है, यानी उसका मतलब वो पॉजिटिव है। और c के आगे भी कोई माइनस का साइन नहीं है, उसका मतलब ये भी पॉजिटिव है। तो पहले नंबर के आगे तो प्लस का साइन नहीं देते हैं, लेकिन पहले के छोड़ के बाकी के हर नंबर के आगे अगर नेगेटिव नहीं है तो अपने से प्लस साइन देना है। तो गिवन टर्म्स आर 5a माइनस 3b एंड c। तो रिक्वायर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया 5a यानी पॉजिटिव 5a नेगेटिव 3b, और जिस ऑर्डर में है इसी ऑर्डर में लिखेंगे a b c और 5a माइनस 3b और अपने से प्लस साइन देके c लिखा। क्यों? क्योंकि अगर इसमें जो नंबर पॉजिटिव होता है उनके आगे प्लस का साइन नहीं आता है, खाली नेगेटिव का देता है। लेकिन मैं जब एक्सप्रेशन बनाऊंगा मुझे अपने से वहाँ पे प्लस साइन दे देना होगा, हर नंबर को आपस में कनेक्ट करना होगा। अब अगर मैं यहाँ पे ये प्लस का साइन नहीं देता हूँ तो समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। तो इसमें से यही समझना है।
राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उस टर्म्स आर। तो एक दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसमें एक एक्स स्क्वायर तो मेरा पहला है, उसके आगे माइनस का साइन, उसका आगे प्लस का साइन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी नंबर के आगे पहला नंबर पॉजिटिव है तो उसमें प्लस का साइन दे, लेकिन बाकी के सब हर नंबर के आगे प्लस का साइन देना होगा। तो यहाँ पे 3 मेरे टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन का। पहले एक्स स्क्वायर है, दूसरा नेगेटिव 5x है और तीसरा 6 है। तो 6 के आगे कोई साइन नहीं है। कोई साइन नहीं का मतलब इसमें मुझे प्लस साइन देना होगा जब मैं एक्सप्रेशन बनाऊंगा। तो गिवन टर्म्स है एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म नेगेटिव 5x और थर्ड टर्म 6। रिक्वायर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर। तो इसमें 3 एक्सप्रेशन है, तीन टर्म्स है। पहला टर्म है एक्स स्क्वायर वाई, दूसरा है एक्स वाई और तीसरा है नेगेटिव एक्स वाई स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, जो जिसमें भी आगे माइनस का साइन नहीं है, मैं उसमें माइनस का जिसमें उसका मतलब वो पॉजिटिव है। यहाँ पे 2 पॉजिटिव टर्म्स है। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर वाई ये पॉजिटिव है, दूसरा एक्स वाई ये पॉजिटिव है, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन नहीं है, ये नेगेटिव है। तो जब भी मैं पहले वाले को छोड़ के हर नंबर के आगे प्लस का साइन अपने से देना होगा। तो रिक्वायर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि ये पहला है तो इसके आगे प्लस का साइन नहीं देने की जरूरत है, लेकिन इसके बाद प्लस का साइन देके फिर एक्स वाई लिखूंगा। यहाँ पे तो नेगेटिव का साइन दिया हुआ है। तो रिक्वायर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3 माइनस 7x, इसके जितने भी टर्म्स हैं सबको लिखना होगा। द एक्सप्रेशन 3 माइनस 7x हैज़ 2 टर्म्स, इसका 2 टर्म्स है, पहला है 3 और दूसरा है नेगेटिव 7x। राइट ऑल द टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2 माइनस 5a प्लस 3/2b। तो इसमें 3 टर्म्स है, तीन अनलाइक टर्म्स है। एक पहला है 2, दूसरा है नेगेटिव 5a और तीसरा है पॉजिटिव 3/2ba। तो पॉजिटिव जब हम टर्म्स को लिखेंगे तो इस तरह से प्लस का साइन अगर होगा तो उसको हम ऑमिट कर देंगे, नहीं लिखेंगे। तो पहला 2 है तो 2 को 2 लिखा, 2 कॉमा नेगेटिव 5a कॉमा और उसके बाद है 3/2b। चूँकि ये पॉजिटिव है तो उसके आगे प्लस का साइन नहीं देंगे। जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टर्म्स लिख रहे हैं। और इसके पहले क्या बनाया था हमने? राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया था। जब एक्सप्रेशन बनाया था तब हमने यहाँ पे अपने से प्लस दे दिया था। यहाँ पे ठीक उसका रिवर्स यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है तो जिसकी वजह से प्लस दिया, और यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वहाँ से हमें टर्म्स बनाना है। तो जहाँ जहाँ हमें प्लस का साइन मिलेगा उसको हम नहीं लिखेंगे, नहीं लिखने से मेरा अपना काम हो जाएगा। तो द एक्सप्रेशन 2 माइनस 5a प्लस 3/2b हैज़ 3 टर्म्स। पहला फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म में नेगेटिव 5a और थर्ड टर्म है 3/2b। राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे 4 टर्म्स है। पहला है द एक्सप्रेशन 3x⁵ प्लस 4y³ माइनस 7xy स्क्वायर प्लस 3 हैज़ 4 टर्म्स। पहला है 3x⁵ कॉमा 4y³, क्योंकि पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं देंगे, टर्म्स को अलग अलग लिखेंगे। तीसरा है थर्ड टर्म है नेगेटिव 7xy स्क्वायर और फोर्थ टर्म है 3। तो जितने भी पॉजिटिव 2 टर्म, यहाँ पे 3 टर्म पॉजिटिव है। पहला है, क्योंकि ये पहला है तो उसके आगे तो प्लस का साइन ऐसे ही नहीं देते हैं, और बाकी दोनों के आगे दिया था, इसके आगे सेकेंड और फोर्थ के आगे तो दोनों से प्लस का साइन हटा के कॉमा देने से आंसर। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो 4 टर्म्स है 4 को लिखना है। जो कौन कौन सा टर्म्स है? फर्स्ट टर्म में 3x⁵ कॉमा दिया, फिर सेकेंड टर्म में 4y³ कॉमा दिया, थर्ड टर्म में नेगेटिव 7xy स्क्वायर कॉमा दिया, और फोर्थ टर्म लास्ट टर्म है 3 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, बाकी ये सब वेरिएबल्स हैं। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेगेटिव 4x प्लस 5y, इनमें आइडेंटिफाई द टर्म्स, इसमें टर्म्स कितने हैं और टर्म्स के फैक्टर्स कितने हैं, यानी टर्म्स में किन नंबरों ने पार्टिसिपेट, किन नंबरों को से वो बना है, वो टर्म बना है। तो देखते हैं। पहले तो गिवन एक्सप्रेशन इज नेगेटिव 4x प्लस 5y। इसमें 2 टर्म है, एक नेगेटिव 4x है और दूसरा पॉजिटिव 5y है। तब पॉजिटिव के आगे प्लस का साइन नहीं लिखते, प्लस का साइन नहीं लिखेंगे। इसमें इस 2 टर्म्स है नेगेटिव 4x एंड 5y। अगर 5y के आगे कुछ नेगेटिव का साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव 5y है। तो वी नो दैट नेगेटिव 4x कैसे बना है? नेगेटिव 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके।
तो अब 5y कैसे बना है, 5 इंटू वाई करके। तो ये जो नंबर बने हैं ये इनके फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स ऑफ -4x क्या हो गया, -4 एंड x। फैक्टर्स ऑफ 5y क्या हो गया, 5 इंटू वाई, मैंने 5 और y को जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 5 इंटू वाई। 5 इंटू वाई को कैसे लिखेंगे, 5y। तो 5y के फैक्टर्स कितना हो गया, 5 और y। तो यही फैक्टर्स है, यही मल्टीप्लाई है। जिन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया गया उनको फैक्टर्स बोलते हैं, और मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट मिला उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, 5y। अब 5y बनाने के लिए किन दो नंबर को यूज़ किया गया था, 5 और y को। 5 और y फैक्टर्स हो गए और उनको मिला के जो नंबर बना था वो प्रोडक्ट हो गया। Identify the terms and their factors in the algebraic expression. xy plus 2x square y square. Identify that. तो इसमें दो टर्म है। पहला the given expression is xy plus 2x square y square. इस दो टर्म्स कौन सा है, xy फर्स्ट टर्म और दूसरा सेकंड टर्म है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी भी नो द xy कैसे बना, x इंटू वाई करके। तो xy प्रोडक्ट हो गया, और ये प्रोडक्ट तब बना जब x को y के साथ मल्टीप्लाई किया। तो उसका मतलब इसके फैक्टर्स क्या हो गया, x और y, और इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, xy। जो मल्टीप्लाई करके जो मिला वो प्रोडक्ट, और जिन नंबर को मल्टीप्लाई करके वो नंबर मिला था वो उसको प्रोडक्ट। जैसे 4 और 5 मल्टीप्लाई करके 20 बना, तो 20 होगा प्रोडक्ट। और 20 प्रोडक्ट के लिए किन दो नंबर को यूज़ किया मैंने, 4 और 5 को। तो 4 और 5 फैक्टर हो गए 20 के। इस तरह से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये नंबर कैसे बना, पहले 2 आया, फिर x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर y को y के साथ मल्टीप्लाई किया। तो टोटल तो इस तरह से ये नंबर फॉर्म हुआ। तो पहले तो फैक्टर्स ऑफ एक्स वाई हो गया, x और y आपस में मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट एक्स वाई बना था। अब फैक्टर्स ऑफ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आर 2x y किस तरह से बना, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया था। 2 इंटू यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर फॉर्म हुआ है, y को y के साथ मल्टीप्लाई करके वाई स्क्वायर फॉर्म हुआ है। इन सब नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर फॉर्म बना है। तो ये प्रोडक्ट हो गया। आप इस प्रोडक्ट को कैसे बना, नंबर को इस तरह एक्स को 2 टाइम्स यूज़ किया है, 5y को भी 2 टाइम्स। इस तरह से अगर क्यूब होता तो 3 हो जाते, इस तरह से। तो फैक्टर्स कौन हुआ, जो फैक्टर्स उससे बोलते हैं जो नंबर को यूज़ करके जो प्रोडक्ट बना है उसको, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो नंबर बना है उसको प्रोडक्ट और फैक्टर्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। Identify the terms and their factors in the algebraic expression. 1.2ab minus 2.4b plus 3.6a. तो इनके टर्म्स कितने हैं, 3 टर्म्स हैं। पहला इस 3 टर्म्स और 1.2ab ये फर्स्ट टर्म है, -2.4b ये सेकंड टर्म है, और 3.6a ये थर्ड टर्म है। तो फैक्टर्स ऑफ पहले टर्म का फैक्टर क्या है, पहले टर्म्स में 2 नंबर आए हैं। पहले एक तो नंबर आया 1.2, दूसरा है a और तीसरा है b। इन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके कौन सा नंबर फॉर्म हुआ था, 1.2ab। तो यही 1.2ab ये प्रोडक्ट हो गया। और जिन नंबर इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो नंबर मैंने यूज़ किए वो फैक्टर्स हो गए। तो इसी तरह से हमें बता रहे हैं कि फैक्टर्स को निकालना। आइडेंटिफाई द टर्म्स इस एक्सप्रेशन का ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके टर्म्स को आइडेंटिफाई करो, और एक हर टर्म्स के में कितने फैक्टर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करो, किन नंबर को यूज़ करके उस नंबर को फॉर्म किया गया है। तो इस 1.2ab को बनाने के लिए मैंने 3 नंबर यूज़ किए हैं। एक पहला है 1.2, दूसरा है b, और दूसरा है a और तीसरा है b। फैक्टर्स ऑफ -2.4b, इसको बनाने के लिए क्या है, इसको बनाने के लिए 2 टर्म, एक पहला नंबर यूज़ किया है -2.4, और अल्फ़ाबेट में वेरिएबल्स में b। तो आपस में मिला के क्या हो गया, -2.4b। फैक्टर्स ऑफ 3.6a में कितना फैक्टर्स हो गए, 2। एक तो नंबर है 3.6 और वेरिएबल है a, आपस में मल्टीप्लाई करके 3.6a। तो ये फैक्टर्स हो गए। जिन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ा वो फैक्टर्स, और मल्टीप्लाई करके जो मिला वो प्रोडक्ट।
show the terms and their factors of the algebraic expression 8x plus 3y square। तो गिवन एक्सप्रेशन इज 8x plus 3y square। इसके दो टर्म्स हैं, पहला है 8x और दूसरा है 3y square। फैक्टर्स ऑफ 8x को, जिसमें दो नंबर यूज़ किए हैं 8 और x को आपस में मल्टीप्लाई करके 8x बनाए, तो 8 और x ये इसके फैक्टर्स हो गए 8x के। और फैक्टर्स ऑफ 3y square के 3 यूज़ किया गया है, y यूज़ किया गया है, फिर y square, y को y के साथ मल्टीप्लाई करके y square बना और y square के साथ 3 मल्टीप्लाई करके 3y square बना। तो फैक्टर्स ऑफ 3y square क्या हो गया, 3, y एंड y, ये कॉमा आप देखिए लिख सकते हैं। show the terms and their factors of the algebraic expression y minus y cube। तो the given expression is y minus y cube। it has two terms, पहला y और दूसरा नेगेटिव y cube। the factors of y, तो y का फैक्टर तो y है और वी नो दैट नेगेटिव वाई क्यूब में क्या है, नेगेटिव वाई क्यूब में एक नेगेटिव का साइन है। नेगेटिव का साइन हमेशा नंबर के साथ आता है, अल्फ़ाबेट के साथ नहीं आता है। अल्फ़ाबेट में नेगेटिव ए नेगेटिव बी कभी होता है, नहीं होता है, उसके नंबर के साथ होता है। वो नंबर कौन है, अगर कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब वहाँ पे नेगेटिव 1 है। तो यहाँ पे नेगेटिव 1 कहाँ से आया, नेगेटिव का साइन है। नेगेटिव का साइन जहाँ भी रहता है वहाँ के साथ एक नंबर रहता है जिसको कि लिखा नहीं जाता, लेकिन वो नंबर एग्जिस्ट करता है, वो है नेगेटिव 1। तो इसमें जब भी हम नेगेटिव वाई क्यूब को ब्रेक करेंगे तो वहाँ पे जब भी नेगेटिव नंबर को, नेगेटिव अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करेंगे, नेगेटिव वेरिएबल्स को, तो वहाँ से नेगेटिव 1 आपस में एक लिख देंगे अपने से। नेगेटिव 1 यहाँ पे है, नेगेटिव 1 इंटू वाई क्यूब। इस नंबर को जब मल्टीप्लाई किया गया था तब जाके क्या होगा, तो नेगेटिव 1 वाई क्यूब, और नेगेटिव 1 को नहीं लिखा जाता तो उसको लिखते हैं वाई क्यूब, नेगेटिव वाई क्यूब। तो इसका मतलब क्या है, वाई क्यूब कैसे बना, वाई को पहले वाई से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर बना, फिर वाई स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई किया तो वाई क्यूब बना। तो इसके फैक्टर्स कितना, फैक्टर्स ऑफ नेगेटिव वाई क्यूब के क्या हो गए, एक तो नेगेटिव 1 जो कि यहाँ पे है लेकिन लिखा नहीं जाता, और दूसरा वाई, फिर वाई, इस तरह से। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। इसको दोबारा रिपीट करूँगा तब और क्लियर हो जाएगा। शो द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स, ये कौन सा था, 6, हाँ। show the terms and their factors of the algebraic expression 5xy square plus 7x square y, 7x square y। इसके दो टर्म्स हैं, पहला है 5xy स्क्वायर और दूसरा है 7x स्क्वायर वाई। 5xy स्क्वायर, इस नंबर को कैसे बना, इसमें मैंने 5 को यूज़ किया, x को यूज़ किया और y को y के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। तो इसकी वजह से इस नंबर से, और यहाँ पे 7x स्क्वायर में 7 इंटू एक्स इंटू वाई। तो अब फैक्टर में चले जाते हैं। फैक्टर्स ऑफ 5xy स्क्वायर क्या हो गया, 5 हो गया, x हो गया, y और y, इन दोनों आपस, इन सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके 5x, y को y के साथ मल्टीप्लाई करके y स्क्वायर के साथ x मल्टीप्लाई करके xy स्क्वायर, और उसके साथ 5 ऐड करके 5xy स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे चले जाते हैं फैक्टर्स ऑफ 7x स्क्वायर वाई। इसमें 7 यूज़ किया गया है, x को x के साथ मल्टीप्लाई करने से, इसके बाद दो बार हमने x को यूज़ किया, एक बार y को। x को x के साथ मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर बना है, x स्क्वायर को y के साथ मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर y बना है, इन सबको 7 के साथ मल्टीप्लाई करके 7x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिला वो प्रोडक्ट हो गया, और प्रोडक्ट में जिन नंबरों ने पार्टिसिपेट किया है वो उसके फैक्टर्स हो गए। show the terms on the factors of the algebraic expression negative ab plus 2b square minus 3a square। तो ये 3 टर्म्स हो गए। नेगेटिव ए बी ये मेरा पहला टर्म है, पॉजिटिव 2b स्क्वायर ये मेरा सेकंड टर्म है, और नेगेटिव 3a स्क्वायर ये मेरा थर्ड टर्म है। तो पॉजिटिव नंबर्स के आगे प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब भी होगा उसको खाली नेगेटिव, अगर कोई टर्म्स है तो उसके आगे नेगेटिव का साइन दे देंगे। वी नो दैट नेगेटिव ए बी में क्या है, नेगेटिव ए बी में ऑलवेज जब नेगेटिव का साइन रहेगा और कोई नंबर नहीं रहेगा तो वहाँ पे क्या है, नेगेटिव 1 अपने से लिख देना है, लिख देंगे। तो नेगेटिव 1 के साथ ए को मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव 1a बना, और नेगेटिव 1a के साथ बी को मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव ए बी बना। यहाँ पे 2b स्क्वायर किया, 2 इंटू बी इंटू बी, नेगेटिव 3a स्क्वायर में नेगेटिव 3 उसके साथ इंटू ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर, और नेगेटिव 3 के साथ मल्टीप्लाई करके नेगेटिव 3a स्क्वायर। फैक्टर्स ऑफ नेगेटिव ए बी तो क्या क्या हो गया, नेगेटिव 1 अपने से लिखना है, नेगेटिव 1 और ए और बी ये इसके फैक्टर्स बन गए। इनको नेगेटिव 1 इंटू ए का नेगेटिव 1a और नेगेटिव 1a के साथ बी करके नेगेटिव
नेगेटिव 1AB, तो जब भी नेगेटिव 1 होता है उसको लिखा नहीं जाता, तो नेगेटिव 1 को ओमिट करके नेगेटिव AB लिखा जाता है, लेकिन जब हमको ब्रेक करना पड़ेगा तो वो नेगेटिव 1 को शो करना पड़ेगा। फैक्टर्स ऑफ 2B², 2B, 2, B। फैक्टर्स ऑफ नेगेटिव C², तो यहाँ पे नेगेटिव C, A और A, और इस वक्त ख़त्म हो गया। इसको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। राइट ऑल द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर, तो 3 एल्जेब्रिक, राइट ऑल द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर। तो यहाँ पे 3 टर्म्स दिए गए हैं, टर्म्स को बना के इनको हमें प्रॉपर्ली सजाना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जब सजाएंगे, जिस नंबर के आगे माइनस का साइन नहीं है उसके आगे प्लस दे देंगे। तो ये मेरा रिक्वायर्ड एल्जेब्रिक होगा 5A माइनस CB प्लस C, क्योंकि C के आगे प्लस माइनस का साइन नहीं है। और यहाँ पे x² माइनस 5x प्लस 6, तो 6 के आगे माइनस का साइन नहीं है, उसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो इसमें से अपने से प्लस का साइन दे देंगे। x² माइनस 5x प्लस 6, ये हो गया मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। राइट डाउन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उस टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तीनों टर्म को मिला के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देना है। तो क्या लिखेंगे, xy के आगे प्लस का साइन नहीं है, तो वहाँ पे अपने से प्लस का साइन दूंगा, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा x² y प्लस xy और माइनस xy²। इसमें ऑल द टर्म्स, राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए, इनके टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। इसमें 3 टर्म्स है, पहला है 3 और दूसरा है नेगेटिव 7x। राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2 माइनस 5a प्लस 3/2 पे, तो इसमें ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके टर्म्स अलग अलग हैं। 3 टर्म्स है, पहला है 2, दूसरा है नेगेटिव 5a और तीसरा है 3/2b। तो जब हम टर्म्स लिखेंगे तब पॉजिटिव का साइन को ओमिट कर देंगे, जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तब वहाँ पे प्लस का साइन देंगे। तो जिसकी वजह से 3/2b के आगे जो प्लस का साइन है वो मैंने यहाँ पे नहीं दिया, जब मैं उसको टर्म्स को अलग अलग टर्म्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे तो 4 टर्म्स हो गए। राइट ऑल द टर्म्स, पहला है 3x², दूसरा है 4y³, तीसरा है नेगेटिव 7xy² और थर्ड है लास्ट टर्म है 3। जिस जहाँ भी प्लस का साइन है उसको ओमिट कर देने से और कॉमा करके देने से मेरा आंसर बनेगा। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स, तो इसमें टर्म्स में देना पड़ेगा और देयर फैक्टर्स भी देना पड़ेगा। तो ये टर्म्स हो गया नेगेटिव 4x प्लस 5y, और नेगेटिव 4x तभी बनाते जब नेगेटिव 4 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके फैक्टर होंगे नेगेटिव 4nx और 5y के प्रोडक्ट फैक्टर्स होंगे 5 और y, फैक्टर्स ऑफ 5y और 5 एंड y। इसमें आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स ऑफ द एल्जेब्रिक xy प्लस 2x² y², तो 2 टर्म्स इसमें है, पहला है xy और दूसरा है 2x² y²। अभी xy के फैक्टर्स है x और y, और 2x² y² के फैक्टर हैं 2x² तब बना जब x को x के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो x मैंने 2 बार यूज़ किया था और y को भी 2 बार यूज़ किया था। ये सारे फैक्टर्स हो गए। तो 2x, y, लास्ट में, लेकिन आगे नहीं लिखते हैं कुछ। तो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, पहला है 1.2ab, दूसरा है नेगेटिव 2.4b और तीसरा है 3.6a। प्लस का साइन होने से नहीं लिखेंगे जब हम टर्म्स लिख रहे हैं। और इसमें फैक्टर क्या है, पहले का 1.2 एक नंबर है और उसके साथ a है और दूसरा भी, ये 3 टर्म्स है 1.2, a, b। और इसके फैक्टर्स और नेगेटिव 2.4b, नेगेटिव 2.4 नंबर और कॉमा और वेरिएबल्स में भी। और नेगेटिव और फैक्टर्स ऑफ 3.6a में नंबर है 3.6 कॉमा और वेरिएबल a। सो इसमें गिवन 2 टर्म्स है, पहला है 8x और दूसरा 3y²। और 8x के फैक्टर्स हैं 8 और x, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 1, और 3y² में 3 है, y है और y है, 3 y एंड y या 3 y, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसमें एक्सप्रेशन y माइनस y³, इसमें 2 टर्म है, पहला y दूसरा नेगेटिव y³
फैक्टर्स ऑफ वाई, तो वाई अपने से एक ही बार यूज़ किया गया, तो वन इंटू वाई ऐसा नहीं लिखते हैं, वाई को वाई लिख, फैक्टर्स ऑफ वाई इज वाई सेल्फ। और वी नो दैट नेगेटिव वाई क्यूब जब होगा तो उसका मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव वन अपने यहाँ पे है जिसको लिखा नहीं जाता है। तो इसका मतलब नेगेटिव वन इंटू वाई क्यूब को जब हमने लिखा था तब हम कैसे लिखा था, नेगेटिव वन इंटू वाई, वाई क्यूब कैसे बना था, वाई इंटू वाई, ये तो समझ में आ गया। वाई के तीन तो 3 टाइम्स वाई है और नेगेटिव वन अपने से लिखना है नेगेटिव वन, तो इस फैक्टर्स ऑफ नेगेटिव वाई क्यूब क्या हो गया, नेगेटिव वन नंबर आ गया और वाई को 3 टाइम्स वाई, 5x स्क्वायर में उसके फैक्टर्स क्या हो गया, 5x और वाई 5x, वाई और वाई, ये इसके फैक्टर्स हो गए। 7x स्क्वायर वाई के 7, x स्क्वायर बना है x, वाई। यहाँ पे शो द टर्म नेगेटिव ए बी 3 टर्म्स है, नेगेटिव ए बी 2b स्क्वायर और नेगेटिव 3a स्क्वायर। तो नेगेटिव ए बी का टर्म में इसमें फैक्टर्स क्या है, एक तो नेगेटिव है लेकिन 1 नहीं है, तो उसका मतलब अपने से यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, नेगेटिव 1 इंटू ए इंटू बी, नेगेटिव 1 इंटू ए का बना नेगेटिव 1a और उसके साथ बी मतलब नेगेटिव 1 ए बी। तो नेगेटिव 1 जब भी होता है तो 1 को नहीं लिखते हैं, नेगेटिव ए बी लिखते हैं, लेकिन जब उसको ब्रेक करेंगे, इसके फैक्टर्स को शो करेंगे, तब वहाँ पे फिर नेगेटिव 1 को दे देना पड़ेगा। तो नेगेटिव ए बी का मतलब नेगेटिव 1 इंटू ए इंटू बी, ये 2b स्क्वायर मैंने 2 इंटू बी इंटू ए, तो 2 इसके फैक्टर्स हो गया 2, बी, और फैक्टर्स ऑफ नेगेटिव 3a स्क्वायर, नेगेटिव 3 ए और ए इंटू ए करके ए स्क्वायर, उसके नेगेटिव 3 के साथ मल्टीप्लाई करके नेगेटिव 3a स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, जब यहाँ पे सिर्फ कोई नंबर नहीं रहेगा, मान कोई 1 के अलावा कोई दूसरा 2 रहेगा, 3 रहेगा, तब तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, खाली अल्फा वेरिएबल्स है, उसके आगे नेगेटिव का साइन है, तो वहाँ पे अपने से -1 को एक फैक्टर के हिसाब से शो करना होगा। राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ नेगेटिव 7x। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, कोएफिशिएंट क्या है और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट कोई भी एक नंबर दे देंगे, उसके उस एक्सप्रेशन उस टर्म्स में उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो उसके कोएफिशिएंट हो गए। और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, नंबर्स है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव 7x में नेगेटिव 7 एक नंबर है और x एक वेरिएबल है, तो नेगेटिव 7 को ही बोलते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। नंबर वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर है उसको उसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो ये वेरिएबल है एक और इसके साथ है नेगेटिव 7, तो नेगेटिव 7 मेरा आंसर हो गया, यही मेरा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। इसको किस तरह से सिंस नेगेटिव 7x को लिख सकते हैं, वेरिएबल को ब्रैकेट में डाल दिया, ब्रैकेट के अलावा ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा, नेगेटिव 7, तो यही मेरा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। देयरफॉर द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म नेगेटिव 7x इज नेगेटिव 7। write the numerical coefficient of negative 2x cube y square। तो x क्यूब वाई स्क्वायर वेरिएबल्स हो गया, वेरिएबल्स के साथ मेरा नंबर क्या है अटैच है, नेगेटिव 2, तो यही मेरा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया। तो नेगेटिव 2 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में वेरिएबल्स को ब्रैकेट में रख दिया, वेरिएबल्स को छोड़ के जो नंबर है विद नेगेटिव साइन उसको ब्रैकेट के बाहर, तो यही मेरा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया। देयरफॉर द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म नेगेटिव 2 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज नेगेटिव 2। राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ 6ab/c/d स्क्वायर। तो इसमें वेरिएबल्स को ब्रैकेट में डाल देंगे, जो नंबर रहेगा उसको ब्रैकेट से बाहर, तो यही ब्रैकेट से बाहर जो नंबर है यही न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है इस टर्म्स में जिसमें वेरिएबल्स भी है और न्यूमेरिकल नंबर्स भी है, उसमें नंबर्स को बोलते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। Therefore, the numerical coefficient of the term 6ab/c/d square is 6. Write down the numerical coefficient of 2/3 pq square। तो यहाँ pq square ये मेरे वेरिएबल्स हो गया, वेरिएबल्स को ब्रैकेट में डाल दिया, नंबर है 2/3 एक फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन ही मेरा इस टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। Therefore, the numerical coefficient of the term 2/3 pq square is 2/3। write down the coefficient of x in negative 4bx। अब यहाँ पे चेंज कर दिया हमने, चेंज करके क्या बोला, x का कोएफिशिएंट क्या है, तो इस टर्म्स में x के अलावा बाकी जितने नंबर है वो उसके कोएफिशिएंट हो गए। तो इसमें क्या है, हमने क्या माना, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x को ब्रैकेट में डाल दिया, x में ब्रैकेट में रखने के बाद बाकी के क्या नंबर रह गए, नेगेटिव 4b। देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द टर्म नेगेटिव 4bx इज नेगेटिव 4b।
तो राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन 5xyz। 5xyz में x का कोएफिशिएंट मांगा तो x को ब्रैकेट में रख दिया, x के अलावा बाकी कितने नंबर है 5yz। देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द टर्म 5xyz इज 5yz। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन नेगेटिव x। नेगेटिव x में x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, तो नेगेटिव x कैसे बनना, नेगेटिव x का मतलब -1 इंटू x। तो यहाँ पे नेगेटिव, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, तो x को ब्रैकेट में डाल दिया, ब्रैकेट में डालने के बाद ब्रैकेट्स के बाहर क्या रहा -1, तो -1 ही उसका कोएफिशिएंट होगा। द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द टर्म नेगेटिव x इज -1। इसमें दोबारा देते हैं, यहाँ पे जब भी कोई नेगेटिव का साइन रहेगा और कोई नंबर नहीं रहेगा और उसके साथ एक वेरिएबल्स रहेगा, तो उसका मतलब वहाँ पे क्या है 1 है। उस 1 को नेगेटिव 1x नहीं लिखा जाता, ये नंबर ये होता है नेगेटिव 1x की। जब भी ऐसा नेगेटिव 1x होता है तो 1 को छोड़ के नेगेटिव x लिखते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो उसको शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे को बताइए राइट द कोएफिशिएंट ऑफ, तो माइनस का साइन यहाँ पे अगर 1 को नहीं दें तो माइनस का साइन कोएफिशिएंट नहीं होता है, -1 होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा केयरफुल ध्यान में देना पड़ेगा। बाकी तो सब आँख से दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे ये -1 आँख से नहीं दिखाई देता है क्योंकि ये ऑमिट रहता है। तो इसको, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तो इसको लिखना पड़ेगा नेगेटिव x इक्वल टू -1 इंटू एक्स, और -1 इंटू एक्स को एक कोएफिशिएंट मांगा है, एक को ब्रैकेट में डाल दिया, ब्रैकेट से बाहर रहेंगे -1। तो यही मेरा इसको हो गया। इसी को न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में मांगते हैं क्वेश्चन में, तब वहाँ पे नेगेटिव एक्स का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट दो तो -1 लिखना पड़ता। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन -3x²y। अब इसमें क्या है, अभी तक तो जो x में था तो वो सिंगल था और ठीक है। अभी x² में 2x है, x इंटू x, और एक x का कोएफिशिएंट मांगा है, तो उसका मतलब यहाँ पे पहले तो मेरे को उसको ब्रेक करना पड़ेगा। -3x²y, इसको कैसे लिख सकते हैं, -3 इंटू एक्स इंटू वाई। अब एक x को ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, बाकी सारे नंबर ब्रैकेट से बाहर। तो ब्रैकेट से बाहर क्या रहेंगे -3 x², 2x में से एक और एक y, -3xy ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर में 1। तो हमें मांगा राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन -3x²y। तो उसका मतलब x का कोएफिशिएंट क्या हो गया -3xy। देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द टर्म -3x²y इज -3xy। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे x, राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ x। अभी तक जितने भी किया था उसमें से नंबर अलग से आइडेंटिफाई हो रहा था कि एक ही x है, उसको ब्रैकेट में डाल दिया तो बाकी के नंबर रह गए। यहाँ ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 2x है और एक x का एक को भी ब्रेक करना पड़ेगा, यानी ब्रैकेट से बाहर में एक x रहेगा और ब्रैकेट के अंदर में एक x रहेगा। तो अगर x³ होता तो ब्रैकेट के बाहर 2x मैंने x² होता है, ब्रैकेट के अंदर में x रहता है। तो इस तरह से x² है, यानी x इंटू एक्स, एक ब्रैकेट के बाहर और एक ब्रैकेट से बाहर अंदर, इस तरह से। अब बाकी के नंबर तो दिखाई दे रहे हैं, -3 दिखाई दे रहा है, y दिखाई दे रहा है, लेकिन x² में से एक ब्रैकेट से अंदर जाने से एक बाहर, इस तरह से देखना पड़ेगा। द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द टर्म -3x²y इज -3xy। इन -7xy²z³ राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ 7x। तो 7x का कोएफिशिएंट कितना होगा, और फिर इस तरह से तो इसमें 7x, तब जो भी नंबर मांगा है उसको ब्रैकेट में रख देंगे 7x को। अब देखते हैं कि 7x के अलावा इसमें बाकी जितने नंबर उसको ब्रैकेट से बाहर, तो वही उनका, मेरे को आंसर वही उनका कोएफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे क्या मांगा है, पहले तो नेगेटिव का साइन यहाँ पे 7x दिया हुआ है, तो उसका मतलब 7 ब्रैकेट के अंदर में 7 और x रहेगा, तो ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा, नेगेटिव का साइन रहेगा। 7x मांगा तो x नहीं रहेगा, और y² z³, तो ब्रैकेट के बाहर रहेगा नेगेटिव का साइन और y² z³ और ब्रैकेट के अंदर में 7x। तो 7x का कोएफिशिएंट कितना हो गया, देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ 7x इन द टर्म -7x² z³ इज नेगेटिव का साइन y² z³। फिर दूसरा है -xy², इसका कोएफिशिएंट मांगा है, तो यहाँ पे -xy² को ब्रैकेट में डाल दिया। अब देखते हैं ब्रैकेट के बाहर में क्या है, ब्रैकेट के बाहर में 7 है और ब्रैकेट के बाहर में z³ है, तो 7z³ इसका कोएफिशिएंट होगा। देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ -7xy² इन द टर्म
7xy² z क्यूब इज 7z³। तीसरा है xyz, xyz का कोएफिशिएंट ऑफ xyz, तो xyz को ब्रैकेट में दे दिया। अब ब्रैकेट के बाहर में क्या रहेगा, -7 रहेगा, और एक ही x है उसको ब्रैकेट में दे दिया। अब y यहाँ पे y2 है, एक y² है, एक y को ब्रैकेट के अंदर, लेकिन एक y ब्रैकेट से बाहर, और z³ में 3 z हैं, z इंटू जेड इंटू जेड, एक z ब्रैकेट के अंदर तो 2 z ब्रैकेट से बाहर, यानी 7x -7y z²। इसको भी दोबारा तो इस तरह से समझना पड़ता है। इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा, तो -7x, तो लास्ट वाला क्या है, 7y z², 7y z², इसको ब्रैकेट में रहा, ब्रैकेट के अंदर में क्या रहा, नेगेटिव का साइन रहा, और x रहा, और y 2 थे, y², एक y ब्रैकेट के बाहर तो एक y ब्रैकेट के अंदर, एक y ब्रैकेट के अंदर तो एक y ब्रैकेट के बाहर, और z³ था, तो एक z यहाँ पे क्या है, z², 2 z ब्रैकेट के अंदर तो एक z बाहर में। तो इस तरह से हमें, तो इसका कोएफिशिएंट क्या बना, -xyz। इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये दिया हुआ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन -7xy² z³, इसमें -7 है, x है, y2 है, y इंटू वाई, z3 है, z इंटू जेड इंटू 3। अब इस तरह से, जिस तरह से मांगा, यहाँ पे 7 और x मांगा है, तो उसका मतलब एक 7 है वो दे दिया, x है वो दे दिया, तो बाहर में नेगेटिव का साइन रहा, y² z³, ये इसका पहला -y² z³। दूसरे का है -xy² ब्रैकेट के अंदर में रखना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव का साइन ब्रैकेट के अंदर चला गया, तो ब्रैकेट के बाहर क्या रहा, 7 रहा, एक ही था वो ब्रैकेट के अंदर चला गया, तो ब्रैकेट के बाहर में x नहीं रहेगा। अब y² ब्रैकेट में ले लिया, तो -7x z³, तो दूसरे का तो 7z³, इस तरह से। तो देख के उसको लिखना पड़ेगा, जो बस खाली इतना ध्यान देना पड़ेगा कि जो है कितने पावर है, कितना एक z को कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, ब्रैकेट के अंदर में क्या रहेगा, ब्रैकेट के अंदर में जो रहेगा उसको उसमें से लेस कर देने से ब्रैकेट के बाहर का मिल जाएगा। Identify the term other than constant and write its numerical coefficient in the algebraic expression। तो इस यहाँ पे एक algebraic expression है 3 - 7x, इसमें बोलते हैं identify the term other than constant। तो इनमें constant को छोड़ दो, constant को छोड़ दिए तो 2 टर्म्स है इसमें, एक 3 जो कि constant है, एक नंबर है, नंबर को constant टर्म बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल्स रहेगा, उसमें वेरिएबल्स भी हो सकता है, और वेरिएबल्स के साथ नंबर भी रख सकता है, वो वेरिएबल टर्म्स है। जैसे -7x वेरिएबल टर्म्स है, क्योंकि वहाँ पे एक वेरिएबल है, x वेरिएबल क्या होता है, इसकी कुछ भी वैल्यू हम पकड़ सकते हैं। सपोज x = 1, x = 2 इसका वैल्यू, लेकिन 7 सपोज 7 = 6 ऐसा नहीं होता है, 7 की वैल्यू 7 ही रखते हैं, -7 की वैल्यू -7, सपोज -7 = -6 ऐसा होता है, नहीं होता है। तो एक वेरिएबल, इसीलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं, ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स है। सपोज 3 = 2 ऐसा होता है, नहीं होता है। तो 3 - 7x ऐसे 2 टर्म है, इसमें से अदर देन कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करो, अदर को, तो 3 को छोड़ दिया, -7x, और राइट इट्स न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, उसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट दो। इन 3 - 7x टर्म अदर देन कांस्टेंट इज -7x, और रिक्वायर्ड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म 7x, इसमें -7, तो x को छोड़ के, वेरिएबल को छोड़ के बाकी जो नंबर है -7 वो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। आइडेंटिफाई द टर्म्स अदर देन कांस्टेंट, राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इन द अलजेब्रिक। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, पहला है 1, दूसरा है 2x, और तीसरा है -3x²। यहाँ पे वो टर्म जिसमें सिर्फ नंबर है, कोई इसमें वेरिएबल्स नहीं है, उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। यहाँ पे 1 है, 1 एक कांस्टेंट टर्म है, 1 को छोड़ दिया। उसके अलावा वेरिएबल टर्म्स कितने हैं, 2 हैं, एक 2x है, एक -3x² है। तो 2x का कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो गया, 2, और x² -3x² का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया -3। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे नेगेटिव में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मिलेंगे। इन 1 + 2x - 3x² टर्म्स अदर देन कांस्टेंट है, 2 टर्म्स हैं, पहला है 2x और दूसरा है -3x²। रिक्वायर्ड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म 2x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है 2, एंड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म -3x² है -3।
other identify the terms other than constant, write the numerical coefficient of the algebraic expression 1.2a and 1.2a plus 0.8. तो दोनों दो टर्म है, दोनों में ही वेरिएबल्स है, तो दोनों का तो कांस्टेंट टर्म अलग से नहीं है इसमें। तो पहला इन 1.2a प्लस 0.8 भी देयर इज नो कांस्टेंट टर्म हियर। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म 1.2a का न्यूमेरिकल a को छोड़ के जितना नंबर 1.2 ये इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, और दूसरे का b को छोड़ के 0.8 इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। थैंक यू। और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा पब्लिसिटी कर दीजिएगा, और अगर गलत होगा तो मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।